हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? फिर वेल मज़े में एंजॉय कर रहे हैं भाई। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप 10 मिनट में जो है वो टर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने भी किया, पूरा डेमोस्ट्रेट करूंगा आपके सामने। और ऑनेस्टली 10 मिनट तो मुझे जो है वो वॉशरूम में ही लग जाते हैं जब मैं सुबह सो के उठ के जाता हूँ। और उसी 10 मिनट में मैंने नोट किया कि मैंने टर्की का ई वीज़ा अप्लाई किया। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, बड़ी मुझे इनकी ये फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी है। सिर्फ $60 में जो है आपको 30 दिन का जो है टर्की का ई वीज़ा मिल जाता है। मैं क्योंकि अभी यहाँ से ट्रैवल करूँगा तो वापसी में जो मेरा ले ओवर होगा उसके अंदर जो है मैं एक दिन के लिए जो है वो टर्की विज़िट करूँगा। और उसकी भी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे जो मेरा ट्रिप है। मगर इस तरह का जो है ई वीज़ा आपको, ये मेरा अभी प्रिंट निकाला है, मेरा ई वीज़ा लग गया है टर्की का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड और मैं आप लोगों को पूरा उसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आपने वीज़ा अप्लाई करना है और क्या क्या उसके प्रोसीजर हैं। मुश्किल से 3 स्टेप्स के अंदर जो है ये आपको जो है वो वीज़ा कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। उसी वक्त जो है आपको जो है वो ईमेल आ जाती है वीज़े की। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, आपके आसानी के लिए मैं दोबारा आपके साथ ये जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। ई वीज़ा किस तरह का, आपने लिंक जो है आपको गूगल से मिल जाएगा, evisa.gov.tr। अब यही लिख लें या गूगल से निकाल लें, इसको आप कॉपी करें। दोबारा आपकी आसानी के लिए मैं देखिए पेज जो है लोड कर लेता हूँ। इस तरह का पेज जो है आपके सामने खुलेगा। यार आप जब इस वेबसाइट पर आ गए, यहाँ पे इन 3 सिंपल स्टेप, तीन स्टेप्स में और कुछ मिनट्स के अंदर जो है ना आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का कुछ इसका लेआउट दिखेगा आपको और सारी इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम। यहाँ से जो आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरह का जो है आपके सामने लेआउट आएगा और अप्लाई पे है, आप सबसे पहले क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पे जो है आप क्लिक करेंगे और ये आपको नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाएगा। अब सबसे पहले जैसे आपने देखा नेक्स्ट पेज खुला है, उसके लेआउट आपके सामने है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नोट कुछ लिखा हुआ है, कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी कंट्री रीजन सेलेक्ट करें, ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा है वो सेलेक्ट करें और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जो है अपनी डालें। कंट्री रीजन आ गया, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम पाकिस्तान से क्योंकि हैं तो हम पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये आ गया पाकिस्तान। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कौन सा है, आइडेंटिटी कार्ड है। ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान से ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है हम ये जो ऊपर नीचे सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है ये हम यहाँ पे डाल लेंगे। ये हमने सिक्योरिटी कोड डाल दिया, हमें जो है वो सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया एक नेक्स्ट पेज खुला है। अब इसकी लेआउट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप सबको बोल रहा है अराइवल डेट ऑफ इन टर्की। तो आप टर्की जो है वो किस जो है डेट को आप पहुँचेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं जो है यहाँ से यूके जा रहा हूँ, यूके से मैंने वापस आना है, तो और वापसी में जो है जो मेरा टर्की में ले ओवर है 24 घंटे का, उसमें मैं ये वीज़ा यूटिलाइज़ करूँगा। तो उसकी मैंने जो है जो भी फ़र्ज़ करें आपकी डेट है, मैंने अपने ऑब्वियसली 28 डाल दी है क्योंकि उस दिन मैं वापस आ रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है योर ई वीज़ा इज़ वैलिड फ्रॉम 28 अक्टूबर 2023 टू 24 अप्रैल। तो मतलब आपको जो है ये 180 डेज़ का जो है आपका वीज़ा जो है ये वैलिड होता है। मतलब अगर उसमें ड्यूरेशन जो है मैं एक्सप्लेन कर दूँ, सिर्फ 30 डेज़ की ही है। मगर एक दफ़ा जब आप एंटर हो गए हैं टर्की में तो आप 30 डेज़ से वहाँ ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ़ एंट्रीज आ रही हैं। ऑब्वियसली सिंगल एंट्री वीज़ा होता है ये, और इसकी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है। और $60 जो है और ये इसकी फ़ीस है। और यहाँ पे सारे वो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी मर्चेंट्स हैं, जो भी जिसके भी ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड पर, देखें आप कि अगर आपने क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे ये सब कुछ उस पर है कि नहीं, ठीक है। और तो अब हम जो है हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम देखते हैं कि अभी हमसे क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है। अच्छा, न्यू एप्लीकेशन प्री रिक्विजिट्स, ये ऑब्वियसली क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास जो है कंडीशन आपको पूरी करनी है ऑन बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये जो नीचे लिखी हुई हैं आपको टर्की का ई वीज़ा मिलेगा। अब हम एक एक करके वो रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इस रिक्वायरमेंट को मीट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज्म और बिजनेस। जी हाँ, हमारे केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। आई कैन प्रूव डेट आई होल्ड अ रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन एंड एटलीस्ट $50 पर ईच डे ऑफ माई स्टे, ठीक है। ये भी हमारे केस में बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। हमने जो है अच्छा पर डे इन्होंने बता दिया कि भाई $50 पर डे का आपके जो है स्टे के हिसाब से आपके पास, मतलब इसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आप प्रूफ कर सकते हो। और आपकी एक रिटर्न टिकट हो, मतलब ये नहीं कि आप सिंगल टिकट लेके आ गए हैं और वो ये इस वीज़े के लिए आपसे वो रिटर्न टिकट मांग रहे हैं और होटल रिजर्वेशन भी मांग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वैलिड वीज़ा और वैलिड रेजिडेंस परमिट फ्रॉम वन ऑफ द शेंजन कंट्रीज, USA, UK और आयरलैंड। E visas are not accepted as
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उनका कहने का मकसद है कि इन कंट्रीज़ में या किसी भी कंट्रीज़ में जो है वो उनका ई वीज़ा दिखा के आपको यहाँ का वीज़ा नहीं मिल सकता। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज़ करता हूँ। पाकिस्तानीज़ या जो भी इंडियंस हैं या कोई भी पूरी दुनिया में जिस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनको ई वीज़ा टर्की का इस बेसिस पे मिलता है कि उनके पास या तो यूके का या अमेरिका का, यूएसए का या आयरलैंड का कोई भी उनके पास वीज़ा हो। जैसे मेरे पास जो है वो यूके का विजिटर वीज़ा है, तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन अप्लाई फॉर ई वीज़ा। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा आजकल जो है वो अपने पास यूएसए, अमेरिका, यूके इस तरह की कंट्रीज़ या आयरलैंड है, जैसे इस तरह की कंट्रीज़ का ना अपना पास एक वीज़ा लगवा के रख लें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फिर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए। आप जैसे मैं टर्की ट्रैवल कर रहा हूँ, आप इसी कंडीशन के ऊपर आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है 48 आवर्स का। आप कतर ट्रैवल कर सकते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो आपको इस तरह ई वीज़ा जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी कंडीशन हम फुलफिल करते हैं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। माई पासपोर्ट कवर्स दी पीरियड दैट आई विल बी स्टेइंग इन टर्की, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब वैलिडिटी जो है, मैं जितने दिन के लिए भी रह रहा हूँ वहाँ पे टर्की में जाकर रहूँगा, उतना वैलिडिटी मेरे पासपोर्ट की होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हम कंफर्म करते हैं। आई कैन कंफर्म दैट आई मीट ईच एंड एवरी ऑफ द कंडीशन लिस्टेड अबव, ये भी हम इस पर कर देते हैं क्लिक। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, विच इज़ सेव एंड कंटिन्यू। अभी हमसे फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, हमारे पासपोर्ट डिटेल वगैरह मांगेगा। यहाँ पे जो है हम अपनी डिटेल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखें, सर नेम लिखें, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखें, ठीक है। सितंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पे। प्लेस ऑफ बर्थ आ गई मेरी यहाँ पे, ठीक है। मदर्स का नाम, मदर्स नेम यहाँ पे लिखे हैं आपने, फादर्स नेम लिखे हैं। बड़ी सिंपल प्रोसीजर है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखे हैं आप। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा है, वीज़ा। मैं वीज़ा यूके का मतलब इसका यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि आप जो सपोर्टिंग वीज़ा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो मतलब सपोर्टिंग जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो क्या है, वीज़ा है, रेजिडेंस परमिट है, मतलब दूसरी कंट्री का जो आप दिखाएंगे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो क्या है, वीज़ा है या रेजिडेंस परमिट है, ठीक है। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम किस कंट्री का है, आयरलैंड का है, शेंजन कंट्रीज मतलब यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका का है, यूके का है, तो हमारा भाई यूके का है, ठीक है। ये सारी डिटेल हमारी हो गई है। अब यहाँ से एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, नाम, सर नेम, सारी डिटेल जो है हमने वो भी अपनी चेक कर ली। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन का अपने स्टेप कंप्लीट कर लिया। एक आपको ईमेल भेजी गई है आपकी ईमेल एड्रेस पे, उस पर आप क्लिक करें ईमेल पे और अपनी जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और पेमेंट करें। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको ईमेल नहीं मिली तो यहाँ पे क्लिक करें। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमें ईमेल जो है वो रिसीव हुई है कि नहीं। तो जी हाँ, हमें यहाँ पे जो है ईमेल जो है वो रिसीव हो गई है। तो यहाँ पे इसमें सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करने के बाद जो है हमें जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन का यहाँ पे सारा स्टेटस वगैरह, हमारा नाम वगैरह सारा जो इसने वेरीफाई किया है, फिर ही इसने नेक्स्ट स्टेप पे लेके गया है। तो हम अप्रूव पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें जो है वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब जो है हमें ये जो है डाटा कंट्रोल की कोई आई थिंक पेज है, वहाँ पे लेके जा रहा है। अब ये देख रहा है कि योर डाटा इज़ बीइंग वेरीफाइड, ठीक है। तो $61 जो हैं ये हमें पे करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्योंकि हमें वहीं से कंटिन्यू उसने कर दिया है, तो अब जो है हम यहाँ पे जो है अपनी सारी डिटेल डालेंगे। ये हमारा पासपोर्ट आ गया AB796875, और हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा मेल एड्रेस आ गया, हमारा नाम आ गया और ये रेफरेंस कोई आ गया। और 28 तारीख से 24 अप्रैल तक जो है हमारा 28 अक्टूबर 2023 से लेकर 24 अप्रैल 2024 तक जो है हमारा वीज़ा वैलिड होगा। 180 डेज़ की ड्यूरेशन में हम कभी भी 30 दिन के लिए वहाँ जा सकते हैं, मगर सिंगल एंट्री। अच्छा जी, तो अब हम आगे के पेमेंट की बारी, तो हम पेमेंट करते हैं इसको। यहाँ पे पेमेंट जो है वो करने लगें और देखते हैं भाई क्या रिज़ल्ट होता है। पेमेंट काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक कार्ड से ट्राई किया नहीं हो रहा था, दूसरे कार्ड से मैंने ट्राई किया है, होपफुली अब इससे हो जाए। थैंक गॉड
तो वीज़ा जो है हमारी एप्लीकेशन जो है फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी हुई है और योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, ये हमारे सामने ये मैसेज आ गया है। ऐसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर पेमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, क्लिक द बटन बिलो टू डाउनलोड एंड सेव योर ई वीज़ा, द लिंक टू डाउनलोड हैज़ ऑल्सो हैज़ डाउनलोड करो भाई ई वीज़ा। अच्छा जी, तो ये है हमारा वीज़ा तुर्की को, मेरी जो भी ये लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया, शाम तारीख ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गई, और नेशनैलिटी और ऑर्डिनरी पासपोर्ट ये मेरा वो आ गया, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आप उसका, अल्लाह भला करे आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, एक इशू डेट आ गई, एक्सपायरी डेट आ गई, और एडिशनल वीज़ा या जो सपोर्टिंग वीज़ा है वो यूके का आ गया, उसकी एक्सपायरी आ गई, उसका वीज़ा नंबर आ गया यहाँ पे, और सिंगल एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़ाहिर है 28 अक्टूबर वैलिड, फ्रॉम 28 अक्टूबर से वैलिड होगा, 28 को ही निकलेंगे हम वहाँ से, और वैलिड टिल 24 अप्रैल और 30 डेज़। अच्छा, ये बाकी इसमें जो है ये लिखा हुआ है, पीरियड की फ्री एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग आई कैन प्रूव दैट आई होल्ड, हाँ बिल्कुल, होटल रिजर्वेशन एटलीस्ट आई हैव अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और वैलिड रेजिडेंस परमिट फ्रॉम वन ऑफ दी, बिल्कुल ठीक है, मैं पासपोर्ट, हाँ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। देखा आपने कितना, मतलब मुश्किल से अगर आप नोट करें तो ये मुश्किल से 10 मिनट का प्रोसेस है, और लोग उसी वक्त पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे होते हैं कि इसकी एक प्रीमियर भी इसकी एक प्रीमियम सर्विस भी होती है, उसमें उसी वक्त आ जाता है। तो मगर मेरे पास वीज़ा आ गया इंस्टेंटली, लाइक मतलब कि कुछ सेकंड्स में मेरे पास एक वीज़ा आया, और मुझे बहुत अच्छी लगी है फैसिलिटी की टर्की की। तो इंशाल्लाह खैर आप लोग को सारा जो है प्रोसेस समझ आ होगा, खैर ये आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, डू राइट इन द कमेंट्स, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, सब मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।